आज एक बहुत ख़ास मुद्दे पर आपसे बात करना है और जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। कल एक घटनाक्रम देश की संसद में हुआ और आज सभी पेपरों में किसी कोने में एक छोटी सी खबर बनाई गई। चैनलों ने शायद दिखाया नहीं दिखाया, मुझे नहीं पता है, क्योंकि चैनल देखना ही बंद कर दिए हैं। तो मुझे लगा कि उस पर बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए सभी साथी इस लिंक को अपने सभी ग्रुपों, सभी संबंधियों तक उसको भेज दें, जिससे आज की परिचर्चा, महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल हो सकें। और ये तो सबसे आसान काम है, घरों में बैठे हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। मैं चाहूँगा जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज कमेंट में लिखें कि हम किस विषय बात करने वाले हैं आज। और शायद निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे आज आने का मकसद क्या रहा। ना कोई कमेटी, ना कोई समिति, ना कोई आयोग, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना चर्चा। बढ़ गया वेतन और भत्ता। सुना किसी सांसद ने वेतन की धरना दिया हो? काफ़ी सालों से धरना दे रहा हो? कोई कमेटी बनाई गई हो वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए? नहीं, अपना वेतन अपने से बढ़ाना है। और मज़ेदार बात है, इस विषय पे सब एक हो जाते हैं। हम बहुत बार अपनी लाइव में, तमाम भाषणों में भी कहा हूँ, इन नेताओं के थोड़ी सी चरित्र को आप समझें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपस में आप लोग डाल लेते हैं, इनके स्वयं के हित होते हैं तो कैसे मोहब्बत होती है, इसको भी थोड़ा सीखिए। और ख़ासकर जो पेंशन के आंदोलन को लड़ रहे हैं लोग। फिर से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जोर से ओपीएस वाला लाभ ऐसे केस में मिलेगी पुरानी पेंशन का विकल्प का लाभ। नमस्कार दोस्त, न्यूज ऑफिशियल 120 पर स्वागत है। आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने बुधवार को यूपीएससी में ओपीएस वाला का एक लाभ जोड़ा है। इसमें एनपीएससी और यूपीएससी के समान डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएट और सर्विस के दौरान मृत्यु का दिव्यांगत होने के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। देखिए, आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना यानी एकीकृत पेंशन योजना को स्वीकार नहीं कर रही है। यूपीएससी को लेकर कर्मचारी में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने की आखिरी तिथि 30 जून है। अब यूपीएससी का विकल्प देने में केवल 1.5 सप्ताह बचा है। केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख एनपीसी कर्मियों में से 50,000 कर्मचारी ने भी यूपीएससी में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को यूपीएससी में ओपीएससी वाला का एक लाभ जोड़ा है। इसमें एनपीसी और यूपीएससी के समान डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएट और सर्विस के दौरान मृत्यु और दिव्यांग होने के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने यूपीएससी ने ओपीएस के लाभ का स्वागत किया। देखिए, मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तमाम विरोध के बीच उसमें कुछ ऐतिहासिक लाभ जोड़ दिए हैं, जिनमें एनपीसी और यूपीएससी के समान डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएट और सर्विस के दौरान मृत्यु या दिव्यांग होने के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। पटेल ने कहा, भारत सरकार के इन बदलों को स्वागत है। भारत सरकार ने यूपीएससी में डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेजुएट के एंडोर्स करके कर्मचारी के बीच इस संशय को खत्म कर दिया है कि डेथ या डिसेबिलिटी की स्थिति में ओपीएससी वाले लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, सर्विस के दौरान कर्मचारी के डेथ या डिसेबिलिटी होने की दिशा में भारत सरकार ने एनपीसी की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प का लाभ देकर न्याय किया है। इस बाबत नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के डेलीगेशन ने 24 फरवरी को कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मंत्री से यह आग्रह किया गया कि यूपीएससी का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है
कि उसे किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वक्त विषय को गंभीरता से लिया। उन्होंने बाकायदे नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के डेलीगेशन के साथ उस वक्त विषय पर चर्चा भी की थी। मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि इस तरह मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। अब उसी के तहत यूपीएससी में यह संशोधन किया जाएगा। देखिए, बतौर पटेल जब से यूपीएससी का विकल्प आया है तभी से ऑल इंडिया एनपीसी एम्प्लॉइज फेडरेशन द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। अभी तक यूपीएससी का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्होंने किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सेवाकाल के दौरान मृत्यु या डिसेबिलिटी होने के केस में एनपीसी की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया है। देखिए, पटेल ने कहा कि एनपीसी हो या यूपीएससी कर्मचारी हर हाल में ओल्ड पेंशन स्कीम की सभी सुविधाएं लेकर रहेंगे। देखिए, 3 माह तक तिथि आगे बढ़ानी पड़ेगी। तीन माह तक आगे तिथि बढ़ानी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, कर्मचारियों की मंजूरी नहीं यूपीएससी। कन्फेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंड वर्कशॉप के महासचिव एसबी यादव ने बताया था कि कर्मचारी को यूपीएससी मंजूरी नहीं है। सरकार ने इसे जबरदस्ती कर्मचारी पर थोपा। कर्मचारियों की एक ही मांग रही है और वह है यूपीएससी पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मियों को कोई दूसरी योजना नहीं चाहिए। यही वजह है कि इतने ही दिन बाद भी कर्मियों ने यूपीएससी की तरफ